तान्या ने संजय को नहीं देखा था, वो अभी अपने आप को संभाल ही पाई थी कि तभी उसने देखा कि किसी ने उस आदमी के हाथों को जोर से पकड़ लिया था। संजय ने उस लड़के के हाथों को पकड़ा और उसे दूर झटक दिया। वो आदमी अचानक से बोला, तान्या, ये कौन है? तान्या उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गई। अभी वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही संजय ने उसके हाथों को कस के पकड़ लिया और उसको अपने साथ खींचते हुए क्लब के बाहर ले जाने लगा। तान्या के हाथों में तेज दर्द हो रहा था। उसने संजय से कहा, छोड़िए मुझे, मिस्टर संजय, छोड़िए। जब संजय ने उसके मुंह से मिस्टर संजय सुना तो उसने अपनी पकड़ और तेज कर ली। उसने तान्या को ले जाकर अपने कार में बैठा दिया और खुद कार चलाने लगा। संजय इस वक्त बहुत गुस्से में था और तान्या सोच रही थी कि वो आदमी उसको कैसे जानता है। कहीं ये उसका आदमी तो नहीं? ओ नो, अगर उसका आदमी हुआ तो उसको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। ये सोचकर वो डर से बुरी तरह कांपने लगी और संजय गुस्से से पागल होकर कार को फुल स्पीड में चलाए जा रहा था। जल्दी ही वे घर पहुंच गए। संजय कार से उतरा। उसने जल्दी से जाकर तान्या को कार से उतारा और उसको लेकर घर में पहुंचा और उसने तान्या को सोफे पे धक्का दे दिया। तान्या उसके ऐसे बर्ताव से एकदम सदमे में थी। उसने संजय की तरफ देखा जैसे वो पूछ रही हो कि उसने किया क्या है। संजय ने उसको गुस्से से देखा और अपना जैकेट उतारने लगा। ये देखकर तान्या बहुत ज्यादा डर गई और कहने लगी, संजय, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए वो पीछे की तरफ जाने लगी। संजय उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए कहने लगा, वही जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। तान्या डरते हुए, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा था कि आप मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तो फिर आज क्यों? ये सुनते ही संजय उसकी तरफ झुका और उसने उसके चेहरे को अपनी एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसकी एक हाथ की उसके पीठ की तरफ ले जाकर पकड़ लिया और उसने गुस्से में कहा, क्योंकि आज से पहले मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलकर दूसरे आदमी से मिलने जाती है, वो भी पब्लिक प्लेस पे। उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। ये सुनकर तान्या बोली, कैसा झूठ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ये सुनकर संजय गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी पकड़ को और तेज कर दी और उसने मन ही मन सोचा कि ये अब भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी पकड़ को और मजबूत कर दी। दर्द से तान्या चीख उठी। वो बोली, संजय छोड़िए, दर्द हो रहा है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं अभी वो कुछ बोलती कि तभी संजय ने उसके चेहरे को छोड़ दिया और उसके गर्दन पे चूमने लगा। वो अपना कंट्रोल खोने लगा था। संजय को ऐसा करते देख तान्या को कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। उसने पूरा जोर लगाकर संजय को धक्का दिया जिससे संजय पीछे की तरफ गिर गया। अब वो फर्श पर बैठा था। उसने गुस्से से एक बार फिर तान्या को पकड़ना चाहा तो तान्या ने उसे एक जोर का थप्पड़ मार दिया और रोते हुए कहते आवाज में बोली, दिखा दिया ना आपने भी आज कि आप भी एक मर्द ही है जिसे सिर्फ औरतों के इज्जत से खेलना आता है। आप भी बाकियों के जैसे ही निकले। जिस औरत का दिल नहीं जीत पाते उसकी इज्जत लूट लेते हैं। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसके ऐसा बोलने से संजय को समझ आया कि उसने अभी अभी क्या किया था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो धीरे से उसकी तरफ गया और उसने तान्या को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जब कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। सॉरी, तुम इस तरह से रो मत। उसने उसको पकड़ के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उसने रास्ते ने ही हाथ रोक लिया। उसने आगे कहा कि जब मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तो तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तान्या ने जब संजय की बात सुनी तो उसने कहा, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। संजय को फिर से गुस्सा आ गया। उसने उसे मोबाइल में पिक दिखाते हुए गुस्से से कहा, तो फिर ये कौन है? तान्या ने जब पिक देखी तो उसको याद आया तो उसने संजय को सारी बात बता दी। ये सुनकर संजय समझ गया कि ये किसी की चाल थी। उसने तुरंत रमेश को कॉल लगाया और उस नंबर का पता लगाने को कहा। अब वो और भी ज्यादा गुस्से में था। तान्या उठी और अपने रूम में जाने के लिए मुड़ी तो उसको चक्कर आ गया जिससे उसका पैर मुड़ गया और उसमें मोच आ गई। संजय ने तान्या को गिरने से बचा लिया
और घबराते हुए उसका नाम पुकारने लगा, तान्या, तान्या, तुम्हें क्या हुआ? उसने तान्या को बाहों में उठा लिया और अपने रूम में लेते गया और उसको अपने बिस्तर पे सुला दिया और उसको देखने लगा। उसने उसको बड़े ध्यान से देखा और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने उसके चेहरे पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, तान्या, तुम्हारे साथ जिसने भी ये हरकत की है उसे मैं माफ नहीं करूंगा। वो वही उसके पास बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और चला गया। संजय उसके पास ही बैठे बैठे सो गया।